Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, on the border region of Germany and Japan, we will not allow any damage being done to your country from our soil. शर्म आनी चाहिए इनको कि हम एक देश पर करते जाने जाते हैं जब तक बोलने नहीं देंगे मैं बैठूंगा। कप्तान की क्या फिसली जबान, तनकीद का आ गया तूफान। वजीर आजम ने हमसाया मुल्क करार दे दिए जर्मनी और जापान। पाकिस्तानी सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का भी बयान। अपोजिशन ने कस ली तनकीद के तीरों की कमान। कौमी असम्बली का ऐवान फिर बना जंग का मैदान। मुराद की तकरीर के दौरान शोर मचाते रहे अपोजिशन अरकान। गो बेबी गो और नो बेबी नो के नारे, एजेंडे के कागजात भी फाड़े। हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम इस मुल्क का मजाक बनता देख के अब हम इस मुल्क के लिए परेशान हैं। बिलावल हादसाती चेयरमैन बना हुआ है। शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान में रहकर भी आप उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले। वज़ीर आज़म ने मुल्क को बदनाम किया। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगा दिया। हिना रब्बानी खर कहती हैं ईरान में जाकर अपनी सरजमीन दहशत पोजीशन ने की तनकीद के तीरों की बौछार, तो मुराद सईद ने भी किया जवाबी वार। बोले बिलावल भुट्टो दुश्मन की जुबान बोल रहा है। ठीक एहतसाब हो तो बिलावल को ऑक्सफोर्ड की फीस वापस करना पड़ेगी। वो नालायक और हादसाती चेयरमैन है। सैलरी लेता है और आज घोस्ट एम्प्लॉई बनाता है। बिलावल को फिर मिल गया चढ़ाई का बहाना। वजीर आजम को बना दिया तनकीद का निशाना। बोले हमारा वजीर आजम समझता है जर्मनी और जापान की सरहद मुश्तरक है। ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट की बुनियाद पर दाखिला मिले तो ऐसा ही होगा। वजीर आजम पार्लियामेंट में घोष मुलाजिम है। मरियम नवाज कहती हैं दूसरे मुल्क में बैठकर अपने वतन को रुस्वा करने की मिसाल नहीं मिलती। जरा सोचिए ईरानी क़यादत हमारे बारे में क्या सोचती होगी। हुकूमत का बिलावल को तुर्की बतुर्की जवाब। इफ्तिखार दुरानी बोले वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर सनती जोन्स बनाने का बयान दिया। बिलावल की ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर जो पैसे लगे वो जाया हो गए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा जब किसी ने करप्शन के पैसे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हो तो ऐसे ही होता है। अब्बू पुप्पो अंकल्स की लूटमार नजर नहीं आती। अगर हाउस चलाना नहीं चाहते तो उनकी मर्जी है सर। अगर आपसे गलती हो गई उसके लिए सॉरी मेरे से गलती नहीं हुई है। ये पढ़े आपने क्या लिखा है, क्या कोई अलग नहीं है। कौमी असम्बली के बाद सिंध असम्बली में भी हंगामा। एमकेएम रुकन राजा अजहर के पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में नाज़ेबा रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी के अरकान सीखपा हो गए। ऐवान में लड़ाई झगड़ा, नारेबाजी के अलावा गालियां भी दी गईं। मुकेश कुमार ने कहा किसी को तकरीर नहीं करने देंगे। फिरदौस शमीम नकवी बोले ऐवान में बदमाशी हो रही है। पंजाब में नए सूबे के कयाम आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। हुकूमत ने भी बिल की हिमायत कर दी। बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द। एहसन इकबाल का कहना है अलग सूबा बहावलपुर के लोगों का दरीना मुतालबा है। साउथ पंजाब सूबा बनने से अवाम को हक मिलेगा। तारिक बशीर बोले जनूबी पंजाब सूबा जरूर बनाए। बहावलपुर के लोगों को तख्ते लाहौर के बाद तख्ते मुल्तान के हवाले ना किया जाए। वजीर आजम और गवर्नर पंजाब में दूरियां बढ़ने लगी। क्या एक और तब्दीली की घड़ियां करीब आने लगी। इमरान खान की चौधरी सरवर से दूसरी मुलाकात भी मुलतवी। तवील गैर मुल्की दौरे और काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने की वजह से वजीर आजम नाराज। हुकूमत और काफ लीग में भी खलीज फेर गहरी होने लगी। चौधरी सालिक ने कायमा कमेटी की सरबराही लेने से माजरत कर ली।
बल्दियाती नुमाइंदों का नए निजाम के खिलाफ पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन कहते हैं बल्दियाती इदारों पर पंजाब हुकूमत को शब खून नहीं मारने देंगे। नए निजाम की बजाय मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाया जाए। एहतजाज की वजह से मॉल रोड बंद, ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर। दवाओं की कीमतों में इजाफा, नैब इस मसले का भी इलाज करेगा। चेयरमैन नैब ने दवाओं की कीमतों में इजाफे पर नोटिस ले लिया। डीजी नैब रावलपिंडी को कीमतों में अचानक इजाफे और करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जावेद इकबाल ने कहा कीमतों में 100 से 300% तक इजाफा हुआ। दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का 5वां मुल्जिम आफ्ताब महमूद गिरफ्तार। नैब लाहौर के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी पहले से जेर हिरासत मुल्जिम शाहिद रफीक के इंकिशाफात पर हुई। दोनों मुल्जिम करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैश की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शिमाली बहरे अरब में पाक बहरिया का मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत ने PNS मोहविन से मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। तर्जमान के मुताबिक फास्ट अटैक क्राफ्ट ने 27 समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया। मकामी सतह पर तैयार करदा मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अस्पताल में 200 के करीब बच्चे हैं। ये सारे बेहोश पड़े पेशावर में इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश करने वाले मुल्जिम का 1 रोजा रिमांड मंजूर। सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं हंगामे में कुछ सियासी जमातों के लोग भी मुलव्वस हैं, हुकूमत एक्शन ले रही है। उधर लाहौर में पोलियो वर्कर्स पर हमला, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इन एक्शन। मुख्तलिफ अजला के सरकारी दफातर, अस्पतालों, थानों की अचानक इंस्पेक्शन, हाजिरी चेक की। फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान को मौके पर मुअत्तल करने के अहकामात सादिर करते रहे। कहते हैं अवामी खिदमत के जज्बे से आरी अफसरान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने चीचा वतनी में गंदम कटाई मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया। श्रीलंकन हुकूमत ने मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात को सानेहा क्राइस्ट चर्च का रद्द अमल करार दे दिया। वजारत दिफा के हुकाम का कहना है बम धमाकों में मुकामी इंतहा पसंद तंजीम मुलव्वस 321 तक पहुंच गई। मरने वालों में 45 बच्चे भी शामिल। दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। भारत में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला, 15 रियासतों के 116 हलकों में वोट डाले गए। गुजरात, आसाम, बिहार, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के अहम हलके भी शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। मकबूजा कश्मीर के जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद इलेक्शन के खिलाफ हड़ताल, पोलिंग स्टेशन सुनसान रहे।